इस वीडियो में हम नेशनल पीजी कॉलेज बीकॉम सेमेस्टर 6 का स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का यूनिट 2 टॉपिक बर्थ रेट हम करने जा रहे हैं। इस वीडियो को पढ़ने से पहले यानी कि बर्थ रेट को पढ़ने से पहले आप पहले ये देख लो, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था डेथ रेट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था CDR एज स्पेसिफिक डेथ रेट, और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था SDR यानी कि स्टैंडर्ड डेथ रेट। अब जिसको भी ये तीनों निकालना आता है, CDR एज स्पेसिफिक डेथ रेट और SDR, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सेम फॉर्मूले से बर्थ रेट भी सॉल्व होगा। जैसे CDR की जगह CBR आ गया तो बस डेथ की जगह आपको बर्थ कर देना है, बाकी एकदम सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो जिसको भी वो आता है डेथ रेट वाला, उसको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। क्रूड बर्थ रेट CBR इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन गिवन ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन गिवन ईयर इन 2000। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू सिग्मा बर्थ यानी कि टोटल बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इन 2000। ठीक है, यही चीज जब हम CDR करते थे तो क्या करते थे, बस यहाँ ऊपर डेथ ले लेते थे। अब देखो यहाँ एकदम सेम फॉर्मूला है, बस डेथ की जगह पे बर्थ हो गया है, तो आपको इसमें वही करना है, जहां जहां डेथ होगा वहां बर्थ लिख देना। नेक्स्ट, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ इन स्पेसिफिक एज ग्रुप अपॉन पॉपुलेशन इन स्पेसिफिक एज ग्रुप इन 2000। भाई देखो ऐसे करके एक चार्ट बना होगा आपके पास, और यहाँ पे पॉपुलेशन दिया होगा और यहाँ नंबर ऑफ बर्थ दिया होगा। तो जब एज स्पेसिफिक आप बर्थ रेट निकालोगे तो बर्थ अपॉन पॉपुलेशन इन 2000 कर देना, और यहाँ पे एज स्पेसिफिक बर्थ रेट आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकालते थे तो क्या करते थे, ऊपर बस डेथ लेते थे और नीचे वही पॉपुलेशन इन 2000 करते थे। तो जब आप एज स्पेसिफिक बर्थ रेट निकाल रहे हो तो डेथ की जगह पे केवल बर्थ हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड बर्थ रेट। तो जब आप स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालते थे डायरेक्ट मेथड से तो आप क्या करते थे, सिग्मा पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन इनटू डेथ रेट ऑफ लोकल टाउन अपॉन सिग्मा ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन। जब आप स्टैंडर्ड बर्थ रेट निकालोगे, SBR निकालोगे, तो भाई बस यहां जहां डेथ रेट लिखा हुआ है लोकल टाउन का, उसकी जगह पे आप बर्थ रेट कर दो, बाकी बिल्कुल सेम फॉर्मूला। देखो यहां पे सिग्मा पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन इनटू बर्थ रेट ऑफ लोकल टाउन अपॉन सिग्मा ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस डेथ रेट ऑफ लोकल टाउन की जगह बर्थ रेट ऑफ लोकल टाउन हो गया। दूसरी चीज, KL गुप्ता बुक में कहीं भी इनडायरेक्ट मेथड के बारे में नहीं बोला है स्टैंडर्ड बर्थ रेट में। ठीक है, जब नहीं बोला है तो मैं भी यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूं, बाकी बाई चांस अगर एग्जाम में आपको आ जाता है कि स्टैंडर्ड बर्थ रेट आप इनडायरेक्ट मेथड से निकालो, तो देखो आपको ये स्टैंडर्ड डेथ रेट तो आता ही होगा इनडायरेक्ट मेथड से निकालना, बस जहां जहां डेथ रेट ऑफ स्टैंडर्ड टाउन होगा या डेथ की बात होगी उसकी जगह पे आप बर्थ ले लेना। जैसे PL इंटू यहाँ पे बर्थ रेट ऑफ स्टैंडर्ड टाउन कर देना, समझ में आया। फिर जब यहाँ पे CDR लेते थे तो उसकी जगह पे आप क्या ले लोगे आप CBR मतलब क्रूड बर्थ रेट, समझ में आया। ऐसे यहाँ IDRL है तो इसकी जगह पे आप लिख दोगे IBRL, बस मतलब डेथ की जगह आप बर्थ कर देना, बिल्कुल सेम फॉर्मूले से इनडायरेक्ट मेथड सॉल्व कर देना, समझ में आया। और ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखे हो कि सिग्मा पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन इनटू BRL, तो ये किसका निकल रहा है SBR, स्टैंडर्ड टाउन, क्योंकि दो टाउन होते हैं ना, स्टैंडर्ड और लोकल, तो ये SBR किसका निकलता है, SBR निकलता है ये लोकल टाउन का, समझ में गए, लोकल टाउन का निकलता है। ठीक है, सिग्मा PS इंटू BRL अपॉन सिग्मा PS, बाकी जो स्टैंडर्ड टाउन होता है उसका CBR ही SBR के बराबर हो जाता है। ठीक, तो बस हमको ये निकालना पड़ता है SBR ऑफ लोकल टाउन। ठीक है, क्वेश्चन में अगर मेंशन ना हो कि कौन सा टाउन स्टैंडर्ड है कौन सा टाउन लोकल, तो पहला वाले टाउन को आप स्टैंडर्ड मानोगे और दूसरे वाले टाउन को लोकल। ठीक, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम बर्थ रेट का ताकि हमको समझ में भी आ जाए। ये डॉक्टर KL गुप्ता बुक है स्टैटिस्टिक का। ठीक है, इसमें ये पेज नंबर 84 पे है ये क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट एंड स्टैंडर्ड बर्थ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी कि CBR और SBR निकालना है। ठीक है, और ये टेबल हमको दे रखा है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में नहीं बताया है कि कौन सा टाउन स्टैंडर्ड है कौन सा टाउन लोकल टाउन है, तो जब भी ऐसा करे कि ना बताया हो तो पहले टाउन को आप स्टैंडर्ड ले लोगे और दूसरे टाउन को आप लोकल ले लोगे। ठीक है, बाकी यही सेम चार्ट आप बनाओगे अपनी कॉपी में, बस आगरा में
एक ब्रैकेट और बढ़ा दोगे बर्थ रेट का, और ग्वालियर में भी एक ब्रैकेट और बढ़ा दोगे बर्थ रेट का। बाकी बिल्कुल सेम टेबल एज इट इज कॉपी कर लो। सॉल्यूशन देखते हैं 1 का। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया तो आप पीछे जाके ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। देखो सबसे पहले सेम ये पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दो। यहाँ पे आप लिखोगे, जैसे एज ग्रुप था तो यहाँ एज ग्रुप लिख दो आप। उसके बाद सेकंड कॉलम में आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आगरा, ओह सॉरी, यहाँ पे आप लिख दोगे टाउन का नाम आगरा, और यहाँ पे ग्वालियर। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में नहीं बोला था कि कौन सा टाउन स्टैंडर्ड है कौन सा लोकल, तो आप यहाँ पहले वाले टाउन को आप नाम दे दो स्टैंडर्ड और दूसरे टाउन को आप दे दो लोकल। ठीक है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या था, सबसे पहले है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद दे रखा है बर्थ। उसके बाद हमने सॉल्यूशन में एक कॉलम और बढ़ाना है, वो क्या है, बर्थ रेट। फिर सेम यहां पे भी वही, पहला कॉलम पॉपुलेशन, ठीक, दूसरा कॉलम बर्थ, और तीसरा कॉलम है बर्थ रेट का। ठीक है। आप एक काम करो और यहां ये भी लिख लो, ये हो गया आपका पीएस पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन, ये हो गया बर्थ रेट ऑफ स्टैंडर्ड टाउन यानी कि बीआरएस, फिर ये हो गया पॉपुलेशन ऑफ लोकल टाउन, ये और ये बर्थ रेट, तो ये बर्थ रेट ऑफ लोकल टाउन। ठीक है। अब आप क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन पूरा कॉपी कर लो, फिर उसके बाद हम बर्थ रेट निकालेंगे। अब आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, अब सीधे आ जाओ आप यहां, सबसे हमको निकालना है बर्थ रेट। तो पहले आप यहां एज स्पेसिफिक बर्थ रेट का फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले क्या होगा, नंबर ऑफ बर्थ इन स्पेसिफिक एज ग्रुप अपॉन पॉपुलेशन इन स्पेसिफिक एज ग्रुप। ठीक है, इनटू 1000 कर दो आप इसको। समझ में आ गया। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो बर्थ इन स्पेसिफिक एज ग्रुप अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000। ठीक है। अब यही फॉर्मूला आप पुट करके निकालते जाइए। देखो ये बर्थ रेट है, ये बर्थ है, ये पॉपुलेशन है, तो बर्थ अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000। बस ऐसे ही करते रहेंगे हम, आंसर आता रहेगा हमारा। तो यहाँ बर्थ देखो 300 है, डिवाइड बाई, देखो 300 डिवाइड बाई 60,000 इनटू 1000 कितना आ गया, 5। यहां पुट कर दो आप। उसके बाद है बर्थ कितना है 160 डिवाइड बाई पॉपुलेशन 80,000 इनटू 1000 कर दो, यह आ गया 2। फिर ये यहां पे बर्थ है 100, पॉपुलेशन है 1 लाख इनटू 1000 कर दो। ठीक है, यह आ गया 1। फिर है 600 डिवाइड बाई 60,000 इनटू 1000, ये हो गया आपका 10। ठीक है, ये आ गया बर्थ रेट ऑफ स्टैंडर्ड टाउन। अब आ जाते हैं बर्थ रेट ऑफ लोकल टाउन। यहां आप वीडियो पॉज करो और खुद से निकालो इसको। ठीक है, तो बर्थ अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 200 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 1000 कितना हो गया, 2 आ गया। फिर है 360 डिवाइड बाई 1,80,000 इंटू 1000, ये भी 2 आ गया। फिर है 720 अपॉन 2,40,000 इंटू 1000, ये 3 आ गया। फिर है 800 डिवाइड बाई 80,000 इंटू 1000, ये हो गया 10। ठीक है, बर्थ रेट ऑफ स्टैंडर्ड टाउन और बर्थ रेट ऑफ
लोकल टाउन आ गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन ने पूछा था क्रूड बर्थ रेट और स्टैंडर्ड बर्थ रेट। देख रहे हो, आपसे एज स्पेसिफिक बर्थ रेट नहीं पूछा था, लेकिन पूछे चाहे ना पूछे आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आगे इसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे CBR यानी कि क्रूड बर्थ रेट। हम लिखेंगे यहां पे क्रूड बर्थ रेट। तो CBR का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था, सिग्मा ऑफ बर्थ अपॉन सिग्मा पॉपुलेशन इनटू 1000। ठीक है, यानी कि टोटल बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000 करना है। तो हम पहले निकालेंगे CBR आगरा का। तो आगरा का टोटल बर्थ कितना है, 1160। तो हम यहां पे टोटल बर्थ की जगह लिखेंगे 1160। उसके बाद आगरा का टोटल पॉपुलेशन 3 लाख है, अपॉन में आप लिखो 3 लाख इंटू 1000 कर दो। ठीक, 1160 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 1000 कितना आ गया, ये आ गया आपका 3.866 जा रहा है। इसको आप राउंड ऑफ कर दो और लिख दो सीधे 3.87 पर 1000। और जैसे कि CDR मतलब कि डेथ रेट निकालते थे तो उसका क्या था, यूनिट पर 1000। तो यहां पे CBR और SBR का भी जो यूनिट रहेगा वो पर 1000 होगा। तो ठीक है, तो आप यहां लिखोगे CBR ऑफ आगरा इज इक्वल टू 3.87 पर 1000 और इसको एक ब्रैकेट में कर दो। अब आगरा का हमने क्रूड बर्थ रेट निकाल लिया, अब हम निकालेंगे क्रूड बर्थ रेट ऑफ ग्वालियर। तो ग्वालियर का टोटल बर्थ कितना है, 2080। तो आप यहां लिखो 2080 अपॉन ग्वालियर का टोटल पॉपुलेशन है 6 लाख इंटू 1000 कर देते हैं हम। सॉल्व करो इसको कैलकुलेटर पे, 2080 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 1000 कितना हो गया, ये 3.466। ये भी जा रहा है तो इसको भी राउंड ऑफ कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका 3.47 और यूनिट क्या होगा, पर 1000। ठीक, तो CBR ऑफ ग्वालियर इज इक्वल टू 3.47 पर 1000। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड बर्थ रेट। ठीक, इस क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा था हमसे क्रूड बर्थ रेट, हमने निकाल दिया। अब हमसे पूछा है SBR स्टैंडर्ड बर्थ रेट। तो देखो, जो भी आपका क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाउन रहेगा, जैसे यहां पे मैंने क्या बताया, अगर कुछ भी नहीं गिवन है क्वेश्चन में कि कौन सा स्टैंडर्ड कौन सा लोकल, तो आपको पहले वाले को स्टैंडर्ड टाउन मानना है और दूसरे वाले को लोकल टाउन। तो जो स्टैंडर्ड टाउन रहेगा उसका जो भी CBR आया है क्रूड बर्थ रेट, वही उसके SBR यानी कि स्टैंडर्ड बर्थ रेट के बराबर होगा। समझे बात को? तो आप लिखोगे SBR ऑफ आगरा, क्योंकि आगरा स्टैंडर्ड टाउन है, तो SBR ऑफ आगरा इज इक्वल टू CBR कितना है आगरा का, 3.87 पर 1000। तो आप यहां लिखो 3.87 पर 1000। और ये हमने जब डेथ रेट वाली वीडियो पढ़ी थी तो वहां भी हमने ये बात पढ़ा था कि स्टैंडर्ड टाउन का CDR और SDR बराबर होता है। समझ में आया? वैसे ही स्टैंडर्ड टाउन का जब हम क्या कहते हैं
स्टैंडर्ड टाउन में क्या होगा, क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू SBR, तो ये आप सीधे सीधे लिख दिए। हाँ, अब हमको मेन जो निकालना होता है वो निकालना होता है SBRL, यानी कि SBR ऑफ टाउन ग्वालियर, जो भी लोकल टाउन है हम उसका निकालते हैं। जो अभी मैंने आपको SBR का फॉर्मूला पढ़ाया है इस वीडियो के स्टार्टिंग में, वो क्या था, सिग्मा PS इंटू BRL अपॉन सिग्मा PS। PS क्या था, पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन, और BRL बर्थ रेट ऑफ लोकल टाउन हो गया ये। समझ में आ गया बात को। तो जो हम SBR वाला फॉर्मूला पढ़े हैं उससे हमारा क्या निकलता है, जो लोकल टाउन है उसका SBR निकलता है, बाकी जो स्टैंडर्ड टाउन है उसका CBR ही SBR हो जाता है। ठीक है, अब हम सीधे इसको सॉल्व कर लेंगे, बस मेन यही निकालना होता है हमको। तो देखिए, यहां आप चाहो तो फिर से फॉर्मूला लिख लो, वैसे हम ऊपर लिख चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। ग्वालियर, ठीक, इज इक्वल टू, देखो हमको क्या लेना है, PS, इसीलिए मैंने पहले ही लिखवा दिया था कि PS यानी कि पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन, और BRL यानी कि बर्थ रेट ऑफ लोकल टाउन। तो अब हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस PS इंटू BRL करना है। तो 60,000 इंटू 2 प्लस 80,000 इंटू 2 अपॉन 1 लाख इंटू 3 प्लस 60,000 इंटू 10 अपॉन 3 लाख। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। 60,000 इंटू 2 प्लस 80,000 इंटू 2, उसके बाद है 1 लाख इंटू 3, फिर है 60,000 इंटू 10। समझ में आ गया। अपॉन में हम करेंगे पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन का टोटल 3 लाख। अब ये निकालो, 60,000 इंटू 2 1,20,000, फिर उसके बाद है 80,000 इंटू 2 1,60,000, फिर उसके बाद है 1 लाख इंटू 3 यानी कि 3 लाख, फिर उसके बाद है 60,000 इंटू 10 यानी कि 6 लाख, अपॉन में करोगे आप 3 लाख। ठीक, अब इन सबको कैलकुलेटर पे ऐड कर लो। 1,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख 11,80,000 डिवाइड बाय 3 लाख। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। 3.933 जा रहा है, तो क्योंकि जो पॉइंट के बाद जो तीसरा डिजिट है वो 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए 3.93 पे ही रुक जाएगा। और इसका भी यूनिट क्या होता है, पर 1000। तो आप लिखोगे SBR ऑफ ग्वालियर, यहां पे लोकल टाउन यही था ना, SBR ऑफ ग्वालियर इज इक्वल टू 3.93 पर 1000। समझ में आ गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा था CBR और SBR। ठीक, तो स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलो। सबसे पहले हमने ये टेबल बनाया, टेबल में एक एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, बर्थ रेट का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने निकाल दिया बर्थ रेट, यहाँ पे पूरा पुट कर दिया वैल्यू। फिर हमने निकाला, हमसे सबसे पहले पूछा था क्रूड बर्थ रेट, तो हमने लिखा CBR इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ बर्थ अपॉन सिग्मा पॉपुलेशन इंटू 1000 करके निकाल दिया हमने CBR स्टैंडर्ड टाउन का भी और लोकल टाउन का भी। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा था SBR, तो जो स्टैंडर्ड टाउन था उसका CBR ही SBR होगा, हमने लिख दिया। और जो हम फॉर्मूला याद किए थे वो किसका था, लोकल टाउन का। तो SBR, यहाँ पे लोकल टाउन था ग्वालियर, इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला पुट किया और यहाँ पे सीधे सारा जो भी वैल्यू था वो पुट किया, हमारा आ गया SBR ऑफ लोकल टाउन 3.93 पर 1000। ठीक है, और ये फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये क्रूड बर्थ रेट
बर्थ अपॉन पॉपुलेशन इन 2000, फिर एज स्पेसिफिक बर्थ रेट और स्टैंडर्ड बर्थ रेट।